नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के चुनावी नतीजे सामने आ गए हैं। बीजेपी अपने गढ़ में बुरी तरीके से इस चुनाव को हार गई है और प्रशांत किशोर पहली बार जो है विधानसभा के सदस्य चुन लिए गए। बांकीपुर की जनता ने प्रशांत किशोर के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी, जिसके खुद वो उम्मीदवार थे, उन्होंने करीब 19,324 वोटों से जो है इस चुनाव को जीता। बड़ी बात यह है कि सुबह से ही जब से बांकीपुर का ईवीएम जो है वो खुलना शुरू हुआ, जिस तरीके से राउंड द राउंड जो है गिनती आगे बढ़ती गई, हर राउंड में प्रशांत किशोर आगे जो है उन्होंने बढ़त बनाए रखी। शुरुआत के 20 राउंड तक में ये बढ़त करीब 9,000 के आसपास थी, लेकिन जैसे ही 20 से 31 और फिर बाद में 32 राउंड तक की जो गिनती हुई, उसके बाद ये आंकड़ा करीब 20,000 के आसपास पहुंचा। तेजस्वी यादव की आरजेडी की रेखा गुप्ता नंबर 3 पर रहीं और नीरज सिन्हा, जो कि बांकीपुर में बीजेपी के प्रत्याशी थे, नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी और उस सीट पर जो है जिस तरीके से नीरज सिन्हा नंबर 2 पर आया, उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से बयान इस चुनाव को लेकर के आ चुका है। इंतज़ार था बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और खुद इस सीट से कई बार विधायक बने नितिन नवीन के बयान का। नितिन नवीन ने इस रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ कहा है, आपको आगे बताते हैं। दरअसल नितिन नवीन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि आज 3 विधानसभा उपचुनावों में आए जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। गुजरात की माजलमपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए वहां की जनता का हृदय से आभार। इस विजय के लिए भाजपा के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई। आगे लिखते हैं कि बांकीपुर और दतिया में हमें अपेक्षित जनादेश प्राप्त नहीं हुआ। हम इन दोनों क्षेत्रों के चुनाव परिणामों का पूरी गंभीरता से आत्ममंथन करेंगे तथा नई ऊर्जा और संकल्प के साथ जनता के बीच जाकर के उनके विश्वास को और अधिक मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। ये नितिन नवीन ने अपने उनका आधिकारिक जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर इन्होंने ये पोस्ट लिखा है। आपको बताएं कि बांकीपुर में कुल 31 राउंड की गिनती हुई और अंतिम जो पोस्टल बैलेट राउंड था वो कुल 32 राउंड की यहाँ पर गिनती हुई। पोस्टल बैलेट में भी प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी जो है वो बढ़त बनाती नजर आई, सिर्फ 1 वोट से। लेकिन अगर ईवीएम की बात करें तो कुल 31 राउंड की जो है वो गिनती हुई और उस 31 राउंड की गिनती में जो है प्रशांत किशोर शुरुआत से ही जो है वो बढ़त बनाते नजर आए। चाहे वो रविशंकर प्रसाद का बूथ हो, रामकृपाल यादव का बूथ हो, ये तमाम वो वीवीआईपी बूथ थे जहां से खुद ये प्रत्याशी वोट डालते रहे हैं, जहां पर ये प्रत्याशी खुद जो है वहां उस इलाके पे प्रभाव रखते हैं। और इन इलाकों में भी जो है प्रशांत किशोर की पार्टी को वहां पे बढ़त दिखी। सिर्फ 27 और 28वें राउंड में ऐसा हुआ कि राउंड वाइज अगर देखें तो जो नीरज सिन्हा है उनको थोड़ी बढ़त दिखी, लेकिन बाकी के वक्त को देखें तो उसमें यही नजर आया कि हर बार प्रशांत किशोर जो है वो बढ़त बनाते नजर आए और हर राउंड खत्म होने के बाद 500 से 1000 वोटों की जो बढ़त है प्रशांत किशोर के खाते में जो है जाती नजर आई और जिसकी वजह से प्रशांत किशोर जो है इस पूरे चुनाव को जीतने में कामयाब हुए। प्रशांत किशोर को जो कुल मत प्राप्त हुआ वो था 64,151, जो कि करीब 50% के आसपास पड़ता है। वहीं नीरज जो सिन्हा हैं उनको 44,827 वोट मिला, जबकि 3 नंबर पर ही रेखा गुप्ता। प्रशांत किशोर की बात करें तो प्रशांत किशोर ने इस चुनाव को 19,324 वोटों से जीता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से तो वोटिंग परसेंटेज में प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी को 49.23% मत प्राप्त हुए, जबकि बीजेपी को इस चुनाव में 34.4% मत प्राप्त हुए। कुल अगर मत देखें तो बीजेपी और जनस्वराज के बीच में अगर देखें तो करीब जो है 16% के आसपास का जो है ये अंतर था और ये बड़ा अंतर था, जिसकी वजह से जो जनस्वराज पार्टी करीब 20,000 वोटों से इस चुनाव को जीत गई। तो नितिन नवीन ने कहा है कि इस हार की वो समीक्षा करेंगे। सबसे पहले नितिन नवीन के पिता नवीन सिन्हा जब ये सीट पटना पश्चिम हुआ करती थी उस सीट से चुनाव जीतते रहे। उनके निधन के बाद उनके बेटे नितिन नवीन इस सीट से चुनाव जीत करके गए। बाई इलेक्शन हुआ था उस दौर में भी, उसके बाद परिसीमन हुआ बिहार में 2008 में और उसके बाद इस सीट का नाम बदल करके इसको बांकीपुर कर दिया गया।
और बांकीपुर सीट से लगातार जो है 10, 15, 20 और 25 ये वो चुनाव हैं जब नितिन नवीन ने इस सीट से चुनाव जीता और हर बार उनके जीत का जो अंतर था वो करीब 30 से 50 हज़ार के आसपास में अलग अलग चुनाव में वैरी करता रहा। अगर कुल जो मत प्राप्त होते रहे नितिन नवीन को वो 50 से 60 या 65% के आसपास में कुल जो कास्ट वोट था उस हिसाब से पड़ा। लेकिन इस चुनाव में प्रशांत किशोर की शुरुआत से ही जो कहें कि जो लहर दिख रही थी, जो अंडर करंट जो था, क्योंकि जिन लोगों से भी चुनाव की बात हुई वो सब यही कह रहे कि बदलाव के लिए वोट करना है। प्रशांत किशोर को पटना के बेहद रिहायशी इलाकों से लेकर के आरजेडी के गढ़ वाले इलाके में, बीजेपी के गढ़ वाले इलाकों में भी वहाँ के राउंड्स में वहाँ के ईवीएम जब खुले तो वहाँ पे प्रशांत किशोर को जो है शानदार बढ़त मिलती रही और जिसकी वजह से वो करीब 19,324 वोटों से इस चुनाव को जीतने में कामयाब हुए। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।